आगे एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के 11 विधायकों को रायपुर लाए जाने की तैयारी चल रही है। एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में ठहरेंगे ये सभी विधायक। एक बड़ी हलचल यहां पर हो रही है। राजनीतिक मसले से अगर देखें तो दोपहर बाद चार्टर्ड प्लेन से ये सभी विधायक यहां पर पहुंचेंगे। बाकी विधायकों को उदयपुर भेजे जाने की चर्चा यहां पर की जा रही है। तो एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के 11 विधायकों को रायपुर लाया जा रहा है। ऐसी तैयारी यहां पर चल रही है। बड़ी राजनीतिक यहां पर घटनाक्रम हो रही है। रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में सभी विधायकों को ठहराया जाएगा। दोपहर के बाद चार्टर्ड प्लेन से पहुंच सकते हैं सभी विधायक, ये प्राथमिक तौर पर अभी जानकारी मिल रही। बाकी विधायकों को उदयपुर भेजे जाने की चर्चा चल रही है। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए स्वप्निल गौरखेड़े सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे तौर पर। स्वप्निल, जानना चाहेंगे, एक बड़ी हलचल यहां पर हो रही है, क्या कुछ वजह इसके पीछे की निकलकर सामने आ रही है? क्या अपडेट इस पर? जी देखिए, हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को लेकर रायपुर आने को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी वो अब कहीं ना कहीं स्पष्ट होते हुए नजर आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में अभी जो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के घर जो बैठक चल रही है, उस बैठक के बाद जो हरियाणा कांग्रेस के 11 विधायक हैं उनको चार्टर्ड प्लेन से रायपुर लाया जाएगा। और रायपुर पहुंचने के बाद उनको मेफेयर रिसोर्ट, यहाँ पर जो रूम बुक किए गए हैं विधायकों के लिए, पहले कहा यह जा रहा था कि सभी विधायक आएंगे तो उसके हिसाब से 30 से ज़्यादा कमरे यहाँ पर बुक किए गए हैं। लेकिन अभी जानकारी ये सामने आ रही कि 11 विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे और मतदान 10 जून को होना है राज्यसभा के लिए। तो उसके पहले विधायक रायपुर में मेफेयर रिजॉर्ट में ठहरेंगे। और ये भी है कि रायपुर में 2 से 3 दिन ठहरने के बाद उनको चित्रकूट घुमाने के लिए ले जाया जा सकता है। तो चित्रकूट में भी जो दंडामी रिजॉर्ट है उसको भी बुक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेच फंसा हुआ है राज्यसभा को लेकर, खासतौर पर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के 31 विधायक हैं, उनको एकजुट रखने की कोशिश जो है वो हरियाणा कांग्रेस संगठन करते हुए नजर आ रही है। और कोई भी विधायक क्रॉस वोटिंग न करे, इसके मद्देनजर जो है विधायकों को जो है वैकेशंस पर भेजा जा रहा है। और रायपुर 11 विधायकों को लाने की तैयारी चल रही है, तो बाकी विधायकों को उदयपुर शिफ्ट किए जाने की बात सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर यही स्थिति है। अभी फिलहाल जो हमको जानकारी मिल रही है कि किसी तरह से अजय माकन जो हरियाणा कांग्रेस से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कांग्रेस में हरियाणा के राज्यसभा में जो मुकाबला है राज्यसभा के लिए, वो कहीं ना कहीं दिलचस्प हो गया, रोचक हो गया। क्योंकि वहां पर भाजपा के अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने भी जो है निर्दलीय जो है अपना नामांकन दाखिल किया। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग ना हो, इसको लेकर ही सभी विधायकों को सेफ जोन पर रखा जा रहा है। और यहाँ पर 11 विधायकों को लाने की बात चल रही है। और मेफेयर रिजॉर्ट यहाँ पर 11 कमरे जो है, हालांकि कमरे ज़्यादा बुक कराए गए थे ज़्यादा विधायकों के आने के लिहाज से, लेकिन अभी हमें जो जानकारी मिल रही है कि 11 विधायकों को रायपुर लाया जा रहा है और बाकी को उदयपुर भेजा जाएगा। जी, क्या कुछ वक्त तय किया गया है कब तक ये सभी जो 11 विधायकों के आने की जानकारी रायपुर से मिल रही है, ये कब तक यहाँ पहुंचेंगे? जी देखिए, अभी दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व सीएम है हरियाणा के, उनके आवास में ये बैठक चल रही है। और उस बैठक खत्म होने के बाद करीबन 2 से ढाई बजे के बीच सभी विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से जो है रायपुर के लिए रवाना किया जाएगा। और रायपुर पहुंचने के बाद मेफेयर रिजॉर्ट, ये सीधा तस्वीरें देख सकते हैं, मेफेयर रिजॉर्ट जो है यहाँ पर ही विधायकों को लाया जाएगा। यहाँ पर चूंकि ये रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा है और नवा रायपुर में है, तो थोड़ा अलग है, रायपुर से अलग ये मेफेयर रिजॉर्ट है। तो यहाँ पर उनको रुकाने की तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। और अभी तक जो स्थिति जो अस्पष्ट थी वो कहीं ना कहीं अब स्पष्ट हो चुकी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस से भी जो प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया है, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या विधायकों को रायपुर लाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, विधायकों को रायपुर लाने की तैयारी चल रही है और शाम तक विधायकों को रायपुर लाया जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं जो असमंजस की एक स्थिति बनी हुई थी, क्या उनको रायपुर लाया जाएगा, बस्तर ले जाया जाएगा या राजस्थान ले जाया जाएगा, तो अब कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो गई है। और अभी जो हमको जानकारी मिल रही है कि 11 विधायक जो है उनको रायपुर लाया जाएगा और मेफेयर रिसोर्ट में करीबन 2 से 3 दिन यहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद पर्यटन सैर कराने की दृष्टि से उनको चित्रकूट भी ले जाया जा सकता है। क्योंकि 10 जून को जो है मतदान होना है
और 10 जून के पहले तक सभी विधायकों को एकजुट रखना कहीं ना कहीं एक बड़ा उद्देश्य जो है वो इस समय कांग्रेस हाईकमान का है, ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो और सभी 31 विधायक अजय माकन के ही फेवर में अपनी वोट करें, अपना मतदान दे। तो उसको लेकर ही ये तैयारी जो है, ये जद्दोजहद चल रही है और विधायकों को सेफ किया जा रहा है। तो रायपुर में 11 विधायकों को लाने की जानकारी है। हालांकि दिल्ली में बैठक चल रही है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है, क्या सभी विधायकों को लाया जाएगा या 11 विधायकों को लाया जाएगा, तो बैठक में ही स्पष्ट हो जाएगा और जब उनकी रवानगी होगी रायपुर के लिए तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल। तो अभी तो ये स्थिति जो है वो तो स्पष्ट हो गई है कि 11 विधायक यहाँ पर आ रहे हैं और इसी के बाद में आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब सभी ये कांग्रेस के विधायक हैं, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो भेंट मुलाकात जैसे भी कोई कार्यक्रम होने हैं, मुख्यमंत्री इनसे मिलेंगे, क्या कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम तय किया गया है? जी देखिए, अभी चूंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नव संकल्प शिविर चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है, तो सीएम भूपेश बघेल नव संकल्प शिविर में ही व्यस्त है। चूंकि ये कहीं ना कहीं विधायकों को सेफ रखने के लिए उनको रायपुर लाया जा रहा है, कोई भी विधायकों की क्रॉस वोटिंग ना हो सके, तो ऐसे में सभी विधायकों के जाहिर तौर पर जब यहाँ पर रुकेंगे तो उनके मोबाइल भी कहीं ना कहीं बंद किए जाएंगे, ताकि भाजपा या निर्दलीय के कोई जो है नेता वो कांग्रेस के नेताओं से संपर्क न कर सके। तो कांग्रेस विधायकों को एक सेफ जोन पे लाया जा रहा है। पूरा दौरा जो है वो कहीं ना कहीं गोपनीय रखा जा रहा है, चूंकि अभी भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई पदाधिकारी है वो इस मामले में खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हो सकता है जब यहाँ पर विधायक यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो सीएम भूपेश बघेल की उनकी मुलाकात हो सकती है और कहीं ना कहीं एकजुट रखने को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा भी हो सकती है कि अजय माकन को, चूंकि वहां पर हाईकमान ने हरियाणा से राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है, तो उनकी जीत जो है उनके चुनाव में सुनिश्चित हो जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को सलाह देते हुए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और उसके बाद जब रायपुर पहुंचेंगे तो कौन विधायक, कौन नेता कांग्रेस हरियाणा के विधायकों से मुलाकात करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस तरह की जब स्थिति आती है, क्रॉस वोटिंग की स्थिति आती है और विधायकों को सेफ जोन पर रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं बंदिशें भी काफी रहती है कि कोई भी नेता उनसे मुलाकात ना कर सके, कोई भी निर्दलीय या भाजपा का विधायकों से संपर्क ना कर सके, क्योंकि क्रॉस वोटिंग ना हो, इसको लेकर ही ये सारी तैयारी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो फिलहाल रायपुर शाम तक पहुंचने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। जब विधायक यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो उनको इसी मेफेयर रिजॉर्ट में एक सेफ जगह पर रखा जाएगा, ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति इन विधायकों से संपर्क न कर सके। जी चलिए, बिल्कुल। तो इस दौरान इस बात का भी खासा ख्याल रखा जाएगा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इन तमाम विधायकों से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क ना कर पाए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका।